गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज हरजीत कौर। हम कर रहे थे लूसेंट जीके और उसमें हमारा इंडियन पॉलिटी का पार्ट चल रहा है और आज हम करेंगे 71 से लेकर 93 तक जितनी भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुई है उनको थोड़ा डिटेल में करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नाउ लेट्स स्टार्ट विद 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। इस अमेंडमेंट के थ्रू 8th शेड्यूल में 3 लैंग्वेजेस को ऐड करा था। कौन कौन सी? मणिपुरी, कोंकणी एंड नेपालीस। ओके, इससे पहले 21st अमेंडमेंट के थ्रू सिंधी लैंग्वेज को ऐड करा था 8th शेड्यूल में, राइट। ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 14 लैंग्वेज थी। 21st के बाद सिंधी ऐड करने के बाद हो गई 15 लैंग्वेजेस। 71st अमेंडमेंट के बाद 3 लैंग्वेजेस ऐड करी, मणिपुरी, कोंकणी, नेपालीस, और अब हमारे पास टोटल हो गई थी 18 लैंग्वेजेस 1992 में। ठीक है, नेक्स्ट आता है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 जो कि इफेक्ट में आया था 93 में, राइट। तो इसमें इन्होंने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को एक लीगल स्टेटस दे दिया था, एक गारंटी दे दी थी। ठीक है, तो साथ ही साथ इसमें एक 11th शेड्यूल भी ऐड करा जो कि पीआरआई से डील करता था और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया पार्ट 11 इंसर्ट कर दिया जिसमें आर्टिकल्स 243 ए से लेकर 243 ओ तक आर्टिकल्स भी डाल दिए जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के साथ डील करते थे, राइट। नेक्स्ट आता है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 जो कि इफेक्ट में आया था 93 में। ठीक है, इसमें इन्होंने म्यूनिसिपैलिटीज को एक कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्टिटी दे दी थी। ठीक है, और साथ ही साथ पार्ट 11 ए इंसर्ट करा था कॉन्स्टिट्यूशन में जिसमें डाले आर्टिकल 243 पी से लेकर 243 जेड जी जो कि म्यूनिसिपैलिटीज के साथ डील करते थे। ठीक है, और एक नया शेड्यूल 12 डाल दिया टू डील विद म्यूनिसिपैलिटीज, राइट। नेक्स्ट आती है 78th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1995। ठीक है, इसमें इन्होंने 9th शेड्यूल को अमेंड करा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, और उसमें इंसर्ट करे 27 नए लैंड रिफॉर्म एक्ट ऑफ वेरियस स्टेट्स। ठीक है, अलग अलग स्टेट्स के 27 नए लैंड रिफॉर्म एक्ट इन्होंने ऐड करे 9th शेड्यूल में। ठीक है, ये 27 ऐड करने के बाद अब टोटल नंबर ऑफ एक्ट जो 9th शेड्यूल में है वो हो गए 284, राइट। ये बात कर रहे हैं हम 1995 की। इसके बाद आती है 79th अमेंडमेंट एक्ट 1999। ठीक है, इसमें इन्होंने अमेंड करा था आर्टिकल 334 को। ठीक है, 334 में इन्होंने क्या किया, जो SC ST एंड एंग्लो इंडियंस की सीट्स की रिजर्वेशन है ना लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, ठीक है, इसको 10 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जो SC ST एंड एंग्लो इंडियंस की सीट्स रिजर्व करी गई है ना ओरिजिनली जब करी थी तो उसको 10 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया। मतलब कि 1999 में बात कर रहे हैं ना, तो 2000 से लेकर 2010 तक का इनकी सीट्स को रिजर्व कर दिया। ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम पे इन्होंने 10 साल के लिए ही करा था SC ST और एंग्लो इंडियंस की रिजर्वेशन को। फिर 10 साल के बाद हर 10 साल बाद ये आगे बढ़ाते गए उनकी रिजर्वेशन। ठीक है, ऐसे ही 1990 में भी 79th अमेंडमेंट के थ्रू 10 साल के लिए और बढ़ा दिया। ठीक है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट की बात करें तो तब से लेकर अब तक 60 इयर्स के लिए इन्होंने बढ़ा दिया, राइट। नेक्स्ट आती है 82nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000। ठीक है, इसमें इन्होंने जो SC ST कम्युनिटीज के लोग हैं उनकी जॉब रिजर्वेशन में जो भी स्टैंडर्ड ऑफ इवैल्यूएशन होते हैं या क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, ठीक है, उनकी रिलैक्सेशन को फिर से रिस्टोर कर दिया। ठीक है, SC ST कम्युनिटीज की जॉब रिजर्वेशन में एंड जॉब प्रमोशन में, ठीक है, जॉब जो भी स्टैंडर्ड ऑफ इवैल्यूएशन होते हैं या क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं उनकी रिलैक्सेशन को रिस्टोर कर दिया। ठीक है, जिसको कि पहले एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी 96 में, ठीक है, उसमें उसको खत्म करने की बात कही थी। ठीक है, तो 2000 में जो 82nd अमेंडमेंट आई उसको फिर से रिस्टोर कर दिया इस रिलैक्सेशन को, राइट। नेक्स्ट आती है 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001 जो कि इफेक्ट में आया था 2002 में। ठीक है, इसमें इन्होंने बोला कि जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन होती है अंडर आर्टिकल 55 नो वो 1971 की सेंसस के अकॉर्डिंग होएगी, राइट। फिर आता है लोकसभा में सीट्स की अलॉटमेंट। हर स्टेट की सीट्स होती है ना लोकसभा में, जैसे किसी पर्टिकुलर स्टेट की एक डेफिनेट नंबर ऑफ सीट्स होती है लोकसभा में। ठीक है, तो वो भी जो सीट्स है ना वो 71 की सेंसस के अकॉर्डिंग ही अलॉट रहेगी। ठीक है, उसको फ्रीज कर दिया 1971 की सेंसस के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर लोकसभा की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनती है
वो हर स्टेट में डिवीजन होती है, डिवीजन होने के बाद कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनती है लोकसभा की, ठीक है। वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनेगी ना वो 91 की सेंसस के अकॉर्डिंग ही बनेगी, ठीक है। फिर आती है लेजिस्लेटिव असेंबलीज की कॉम्पोजिशन अंडर आर्टिकल 170, ठीक है। वो जो कॉम्पोजिशन है वो भी 91 के सेंसस के अकॉर्डिंग ही इन्होंने फ्रीज कर दी उसमें, ठीक है। फिर जो SC ST की लोकसभा में सीट्स की रिजर्वेशन है अंडर आर्टिकल 330, ठीक है, वो भी 91 के सेंसस के अकॉर्डिंग ही रिजर्व रहेगी सीट्स SC ST की, ठीक है, टिल 2026 तक, ठीक है। 2026 के बाद जो भी पहली सेंसस होएगी, ठीक है, उस सेंसस का जो फिगर आएगा फिर उसके अकॉर्डिंग चेंजेस होएगी इन सब चीजों में। तब तक के लिए ये सब की सब सीट्स इन्होंने रिजर्व कर दी, फ्रीज कर दी 2026 तक, ठीक है। 2026 के बाद जैसे ही पहली सेंसस होएगी उस सेंसस के अकॉर्डिंग ये सारा डाटा ये चेंज करेंगे, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें तो हर 10 साल बाद सेंसस होती है, 2011 में हुई, 21 में होनी चाहिए थी, बट कोविड की वजह से नहीं हुई, ठीक है। तो अब ये भी डिले हुई तो नेक्स्ट वाली सेंसस भी थोड़ी डिले हो जाएगी। अगर ये 22 में होती है तो 32 में सेंसस होएगी, तो फिर 32 के अकॉर्डिंग ये डाटा उठाएंगे जो भी इनकी सीट्स है लोकसभा की है या प्रेसिडेंट की इलेक्शन है, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें जो भी चेंजेस करनी होगी, ठीक है। तो 26 के बाद जो पहली सेंसस होएगी उसके अकॉर्डिंग ये डाटा लेंगे, राइट। नेक्स्ट आती है 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 जो कि इफेक्ट में आई थी 2004 में, ठीक है। इसमें इन्होंने सेंट्रल और स्टेट लेवल के मिनिस्ट्रीज के साइज की लिमिट को अमेंड करा था, ठीक है। जो भी मिनिस्ट्रीज बनती है सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे उसका जो साइज होता है ना तो उसकी जो लिमिट को इन्होंने अमेंड कर दिया 2003 में। क्या अमेंड करा था, इसमें एक नया क्लॉज आया 1A, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स है, ठीक है, लोकसभा की बात कर लो या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की बात कर लो, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर इन केस ऑफ स्टेट, ठीक है, वो जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स है ना वो 15% ऑफ द टोटल मेंबर होना चाहिए, ठीक है। लोकसभा की बात कर लो चाहे आप विधानसभा की बात कर लो, ठीक है, उसमें जितने भी मेंबर्स है ना टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके 15% मिनिस्टर होने चाहिए, ठीक है। 15% से ज्यादा मिनिस्टर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003, ठीक है। इसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल लेके समझाती हूँ। से फॉर एग्जांपल किसी स्टेट में 100 है, ठीक है, विधानसभा के जो मेंबर्स है ना वो 100 मेंबर्स है, ठीक है। तो उसमें जो मिनिस्टर्स बनेंगे ना तो मिनिस्टर उसमें 15 ही बनेंगे, ठीक है, क्योंकि 100 का 15% कितना होता है 15, तो उसमें 15 मेंबर्स ही रहेंगे, मिनिस्टर्स ही रहेंगे, 15 से ज्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं बनेंगे उस स्टेट में, ठीक है। सेम गोज विद लोकसभा, राइट। इसके बाद इन्होंने फिर एक नया क्लॉज और ऐड करा इसमें 1B ऑफ आर्टिकल 75। इसमें क्या बोला, ठीक है, किसी भी हाउस का पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का मेंबर हो, चाहे राज्यसभा का हो या लोकसभा का हो, चाहे वो मेंबर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, ठीक है, ऑपोजिशन का हो या रूलिंग पार्टी का हो, ठीक है, अगर वो मेंबर बनने के लिए डिस्क्वालीफाई हो गया उस हाउस का ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन तो वो बंदा मिनिस्टर भी नहीं अपॉइंट हो सकता, ठीक है। अगर वो मेंबर नहीं बन सकता तो वो मिनिस्टर भी नहीं बन सकता, कब तक, जब तक कि अगली इलेक्शन नहीं होती, ठीक है। अगर अगली इलेक्शन में दोबारा इलेक्ट हो जाता है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो वो मिनिस्टर बन सकता है, अदरवाइज वो मिनिस्टर नहीं बन सकता अंडर क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 75 एंड 164, राइट। नेक्स्ट आता है जो टोटल ऑफ नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ना स्टेट में इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, ठीक है, वो 12 से कम नहीं होने चाहिए, चाहे स्टेट कितनी भी छोटी क्यों ना हो, ठीक है। लाइक चाहे सिक्किम ही हो या गोवा की बात कर लो या मिजोरम की बात कर लो, छोटी छोटी स्टेट्स है ना ये, तो इसमें भी जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स है ना वो 12 से कम नहीं होने चाहिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, राइट। नेक्स्ट आती है 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 जो कि इफेक्ट में आई थी 2004 में, ठीक है। इसमें अगेन इन्होंने 8th शेड्यूल को अमेंड करा और इसमें 4 नई लैंग्वेजेस को ऐड कर दिया, ठीक है, पहले 3 करी थी अब 4 कर दी 92nd अमेंडमेंट के थ्रू। कौन कौन सी, बोडो, डोगरी, मैथिली एंड सैंथली, ठीक है, ये 4 लैंग्वेजेस और ऐड कर दी इन्होंने 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 के थ्रू, ठीक है। इस अमेंडमेंट के बाद जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल लैंग्वेज है वो हो गई 22, ठीक है, जिनको के ऑफिशियली रिकॉग्नाइजेशन मिला है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। आज की डेट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 22 लैंग्वेज है जिसको के कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑफिशियली रिकॉग्निशन दिया है, ठीक है।
नेक्स्ट आती है 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 जो कि इफेक्ट में आई थी 2006 में, ठीक है। इसमें इन्होंने प्राइवेट अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो सीट्स रिजर्व होती है ना SC ST या OBC कोटा के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, उनको प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी रिजर्व करने की बात कही थी, ठीक है। पहले तो जो भी गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस होती है, ठीक है, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस होगी उसमें होती है, ठीक है। अब इन्होंने 25 के बाद 93rd अमेंडमेंट 2005 के बाद इन्होंने जितनी भी प्राइवेट अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उसमें SC ST एंड OBC स्टूडेंट्स की सीट्स को रिजर्व करने की बात करी है एडमिशन में, ठीक है। जब भी एडमिशन होगी उसके लिए कुछ सीट्स रिजर्व करके रखी जाएगी SC ST एंड OBC स्टूडेंट्स के लिए, राइट। ये थी 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005। नेक्स्ट वाली अमेंडमेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।